हेलो हाय नमस्कार केमो नाचो केम छो कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, मोस्ट अवेटेड वीडियो था। मैंने बताया था कि डब्लू पैटर्न एम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। उतना ही नहीं है जितना आप इस चीज़ को समझते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। तो आज के बारे में मैं देखिए, सुनने में आपको सिंपल लग रहा होगा डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, बट आज का जो ये हमारा जो डिस्कशन है और ये जो मैं आपको थ्योरी देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद है ना उस चीज़ को नोटिस करेंगे चार्ट पर जो मैं बताने वाला हूँ। इस चीज़ को अगर आपने सीख लिया तो आई कैन अश्योर यू दैट कि आपको और भी चीज़ों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगी, आपको प्रॉफिट साइड में खड़ा कर देगा। ये मेरा आपको एश्योरिटी है, गारंटी है, ठीक है, हर तरीके से। तो ये जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे आज के दिन, राइट। तो थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं कुछ थ्योरीज कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी चार्ट पे नहीं चलते, सबसे पहले कुछ लॉजिक्स देना बहुत ज़रूरी है ना। तो सुनेंगे, राइट। तो अभी देखिए, प्रीवियस डे का जो लॉजिक होता है ना, प्रीवियस डे वॉट एवर देर हैज़ बिन मार्केट कंडीशन, वो आज के मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। समझ रहे इस बात को। प्रीवियस डे चाहे जो भी हुआ हो सेकेंड सेशन में, वो आज के दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, राइट। तो कैसे देखना है, तो मान के चलिए कि अभी हम बात करें कि हम ओवरव्यू बनाए कैसे, कि आज हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग प्लान अगर आपके मन में मार्केट खुलने से पहले नहीं बना हुआ है तो मार्केट खुलने के बाद आप कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है, राइट। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान जानना ज़रूरी है। तो कैसे हम उसको एक्वायर करेंगे, ट्रेडिंग प्लान को कैसे ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। तो देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलता हूँ कि मान के चलिए कि प्रीवियस डे मार्केट में बाई हुआ है, राइट। प्रीवियस डे मार्केट में अगर बाई हुआ है सेकेंड सेशन में, करेक्ट। तो प्रीवियस डे अगर बाई हुआ है, मैं इसको ऐसे रेड से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, राइट, कि बाई सॉरी ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ कि ये बाई हुआ है, करेक्ट। चलिए, तो आज के दिन क्या क्या संभावना है मार्केट में बनने की, है ना। आज के दिन क्या क्या संभावना है मार्केट में। तो दो संभावनाएं हैं, मुख्यतः दो संभावना है, राइट, कि या तो पहला स्विंग मार्केट बाई खुलेगा या तो पहला स्विंग मार्केट सेल खुलेगा। तो मान के चलते हैं ना कि पहला स्विंग मार्केट ने बाई बनाया, करेक्ट। पहला स्विंग मार्केट ने बाई बनाया, राइट। तो बाई बनाता है तो अब यहाँ से क्या होना चाहिए। अब देखिए, प्रीवियस डे ही बाई हुआ है तो जो बड़े बड़े एंटिटीज़ हैं, बड़े बड़े हैंड्स हैं, जो बड़े बड़े FII हैं, उनका एक्चुअली होता है क्या, वो इंट्राडे में प्रॉफिट्स, ऐसा लॉजिक होता है कि वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बाइंग ट्रेंड चल रहा हो तो राइट। तो आज के दिन अगर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप भी एक तरह का बाई है, आपको पता है कि गैप अप भी एक तरह का बाइंग ही कंसिडर किया जाता है, राइट। तो गैप अप खुला है, पहला स्विंग बाई जाता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी ये कहता है कि पहला स्विंग अगर बाई जाएगा, राइट, अगर पहला स्विंग बाई जाता है तो क्या एक रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाने के बाद, है ना, एक सेल ऑफ आएगा रेजिस्टेंस के बाद। सेल ऑफ के बाद अगर ये सेल ऑफ के बाद, ये जो सेल ऑफ यहाँ आके रुका, उसके बाद सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, अगर ये हाइज को टेस्ट करता है, राइट, हाइज को टेस्ट करता है, तो हम फिर देखेंगे कि हाइज सस्टेन करता है कि नहीं, राइट, सस्टेन करता है कि नहीं। और इस तरीके से अगर सस्टेन करता रहे तो 11:30 11 बजे के बाद मुख्यतः क्या देखा जाता है कि इसने कंटिन्यूएशन किया है। क्या आपने ऐसा देखा है। और हम क्या करते हैं, जैसे देखो, राइट, कि ये मेन रेजिस्टेंस बना है, सबसे पहला रेजिस्टेंस मेन बना, राइट। तो उसके बाद सपोर्ट बनता है, सपोर्ट बनने के बाद हम क्या देखते हैं, हाई टेस्ट हो जाता है अगर, तो हम क्या देखते हैं कि हाई सस्टेन कर रहा है, करेक्ट, हाई सस्टेन कर रहा है, बार बार इस लेवल पे आके बार बार रुक रहा है, इस लेवल पे आके बार बार रुक रहा है, यहाँ पर एक बार क्रिएशन हुआ, यहाँ पर टेस्ट किया और यहीं पर सस्टेन कर रहा है, या हो सकता है कि एक बार और यहाँ से ऐसे करके ये जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंटिन्यूएशन के चांसेस रहते हैं। जब ये जो दूसरी बार वाली है ना, ये जब हाई को टेस्ट, यहाँ से आके ये वापस जब बाउंस बैक है तो हाई को टेस्ट कर दे या इसके आसपास जोन में आ जाए, 60-70% जोन में आ जाए, राइट। तो ऐसा देखा जाता है, प्रीवियस डे भी बाई हो तो कंटिन्यूएशन के चांसेस रहते हैं, राइट। तो ऐसे केस में कब, ध्यान दीजिएगा फिर से, कि पहला रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद वापस इसने टेस्ट कर लिया है, 70-80% टेस्ट कर लिया, राइट, और उसके बाद फिर से ये गिर नहीं पा रहा है, ये लोअर हाइज बनाते जा रहा है, करेक्ट। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना कैसा देखा गया है कि ये लास्ट में जाके 2 बजे या फिर 11 बजे के बाद मोस्टली ये वाला ब्रेकआउट आता है, राइट। और हम फंस के कहाँ रह जाते हैं, हम फंस के रह जाते हैं इधर, यहीं पे ले लेते हैं और यहाँ पर एक
रिट्रेसमेंट में हमारा एसएल चला जाता है, हम यहाँ पर ले लेते हैं, रिट्रेसमेंट में हमारा एसएल चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको ओवरव्यू बनाना भी सिखा रहा हूँ, राइट। ये पूरा सीरीज होगा 3-4 वीडियो का, इसको प्लीज़ 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 पूरा देखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको इतना फ़ायदा करेगा ना, आप मुझे बाद में आके बोलोगे। तो एक पहला केस ये हो गया कि बाइंग में अगर कंटिन्यूएशन होता है तो ऐसे। अब मान के चलो कि पहला स्विंग बाई तो आया, राइट। दूसरा केस क्या है कि पहला स्विंग बाई आया, फिर रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा सपोर्ट के बाद कि अगर इस रेजिस्टेंस को ये टेस्ट ना कर पाए, राइट, और नीचे आ जाए, ठीक है, और इधर कहीं घूमे और फिर से इसको टेस्ट ना कर पाए, या टेस्ट करके भी ये या टेस्ट करे या ना करे, बस मेन रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्या देखा गया है कि ऐसा ये लोअर लोज बना के सेल ऑफ होगा, ठीक है। क्या देखा गया, तो इसके केसेस कैसे होते हैं, मैं सिर्फ कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि अगर कल के दिन बाई है और आज का पहला स्विंग बाई है, तो एक बाई का केस ये देखा आपने, एक बाई का केस कि ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसको ये टेस्ट ना कर पाए दूसरा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि ये टेस्ट कर पा रहा है कि नहीं। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये जब सपोर्ट बना तो ये आपको बड़ी रेंज मिल गई। आपको रेंज मिलने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट करा है इसने कि नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो बहुत चांसेस हैं कि लोअर लो बना के सेल ऑफ हो जाएगा। अब सेल ऑफ यहाँ पे दो तरीके से होगा, या तो देखिए ये वाला जो मैंने आपको ये खींचा, या तो ये इसको हायर हाई को ब्रेक करेगा और ट्रैप करके बायर्स को ट्रैप करके ये नीचे सेल ऑफ हो जाएगा, ऐसे करके सेल ऑफ हो या डायरेक्टली सेल ऑफ हो, राइट। या तो दूसरा क्या करेगा कि ये भी इसको टेस्ट नहीं करेगा, राइट, ये भी इसके नीचे ही रहेगा, और फिर क्या होगा, इसको ये हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। तो ऐसे केसेस में जब भी दूसरा वाला पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा वाला रेजिस्टेंस जब पहले वाले को टेस्ट ना कर पाए या 60-70% जोन में ना जा पाए या फिर उसको ब्रेक ना कर पाए, तो देखेंगे कि लोअर लोज बना के सेल ऑफ हो रहा है। तो हम कौन से सेल ऑफ पे एंट्री लेते हैं, हम इस सपोर्ट ब्रेक के पहले एंट्री लेते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। पहला चीज़ क्या बताया कि अगर हायर हाई होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं। तो ये होता है डब्लू पैटर्न कहते हैं इसको। ये डब्लू पैटर्न जरूरी नहीं है कि यहीं पे डब्लू हो जाएगा, हो सकता है कि ये बार बार ऐसे करके डब्लू पैटर्न में, तो ये कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं। पहला हो गया। दूसरा एम पैटर्न, बाई अगर प्रीवियस डे है तो आज के दिन पहला स्विंग अगर बाई आएगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये केस 1 है। तो क्या होगा, अगर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है और तब उसके बाद सेल ऑफ होता है, तब ये क्या कहेंगे, इसको रिवर्सल पैटर्न कहेंगे। और ये एम पैटर्न बना के, एम पैटर्न बना रहा है ना, देखिए आप एम पैटर्न बना रहा है, ये एम ही तो है, क्या है, ये एम ही तो है। ये ऐसे या तो इसको ब्रेक करके होगा, या तो इसको ब्रेक करके जाएगा या तो ये इसको और नीचे ही रह जाएगा इसके, ये वाला इसको बिना ब्रेक करके जा सकता है। तो ये दो वेरिएशंस हैं जिसमें एक कंटिन्यूएशन होता है, एक रिवर्सल होता है। कब, जब प्रीवियस डे बाय और आज का पहला स्विंग भी बाय आए। ये एक केस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। मैं सारी चीज़ें चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। दूसरा केस क्या होता है कि प्रीवियस डे बाई हो और आज के दिन पहला स्विंग क्या हो, सेल हो, राइट। तो चलिए, प्रीवियस डे बाई हो और आज के दिन पहला स्विंग सेल हो, तो इसको कैसे मार्क करेंगे, आइए देखते हैं। तो मान के चलता हूँ कि प्रीवियस डे बाई है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन से किया, और पहला स्विंग सेल आ गया। तो सेल आ गया तो सबसे पहले क्या मिलेगा मार्केट में, सेल आ गया तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, राइट, सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ से देखिए दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट, कि पहले सेल आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब बाइंग पिछले दिन हो जाए और आज के दिन पहला स्विंग सेल आ जाए, तो इसको क्या मानते हैं कि जो पहले कल के कैरी फॉरवर्ड करा है, जिन्होंने सेलिंग आया तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, सपोर्ट बनने के बाद हम यूजुअली बाई करते हैं। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न पर ही बाई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो बाई करने का देखिए दो तरीका है यहाँ से बाई करने का, या तो ऐसे बाई जाएगा, राइट, सपोर्ट बना, फिर हायर हाई पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न हो गया, करेक्ट। दूसरा तरह का क्या, यहाँ पर आप बाई करेंगे या फिर आप कहाँ पर बाई करेंगे। अब देखिए इसमें एग्जीक्यूशन की मैं बातें अगले वीडियो में करूंगा, राइट। मैं सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू बनाना सिखा रहा हूँ कि आज के दिन पहला स्विंग सेल आ गया तो क्या करेंगे, राइट। तो एग्जीक्यूशन की बातें हम कल करेंगे। आज समझिए कि क्या करते हैं ऐसे केस में। तो पहला स्विंग बाई है, कल के दिन लास्ट स्विंग बाई है और आज के दिन पहला स्विंग सेल आया, तो सेल में क्या करेंगे, सेल को मैं दिखा देता हूँ रेड से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना।
तो फिर क्या करेंगे आज के दिन? तो आज के दिन हम यूजुअली सपोर्ट बनने पे बाई करते हैं। बाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम हाई ब्रेक पर कर सकते हैं, या तो सपोर्ट बनने के बाद कॉन्फर्मेशन आ जाएगी यहाँ कर सकते हैं, या तो आप यहाँ कर सकते हैं। 3 स्पॉट है बाई करने का। यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप देख ले, सपोर्ट देखने आता है तब कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ भी बाई कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे, यहाँ भी बाई कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। अभी आप समझिए कि हमको अभी कुछ नहीं जानते तो यहाँ बाई करना है, इसके ब्रेक के पहले जब अप्रोच करने लगे तब, राइट। तो समझिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न का बाई हो गया, तो यहाँ पर हम बाई करते हैं, राइट। तो जब पहला स्विंग सेल आ जाए तो फिर बाई जाए तो हम बाई करेंगे, करेक्ट है ना, सपोर्ट बनने के बाद। ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है सेलिंग का, कि मान के चलो कि पहला स्विंग बाई, कल के लास्ट स्विंग में सेल आया और आज का पहला स्विंग फिर से सेल आ गया, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर सेल आया तो क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या है, समझिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है। सेल आ गया तो सबसे पहले तो सपोर्ट बनेगा जी, सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट बनने के बाद क्या होगा, मार्केट बाउंस बैक करता है एज यूजुअल, सबको पता है ये बात, है ना, कि सपोर्ट बनेगा मार्केट बाउंस बैक करेगा। मार्केट बाउंस बैक करा, अच्छा व्हाट इफ बाउंस बैक करने के बाद ये ऊपर ना जा पाए, मतलब एक रेजिस्टेंस चलो बनाया, ठीक है, यहाँ से आया रेजिस्टेंस बनाया, फिर से यहाँ से तो कहीं ना कहीं से तो रेजिस्टेंस लेगा, या तो दो चांस है, या तो पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा या तो फिर रेजिस्टेंस लेगा। अगर रेजिस्टेंस लेता है तब तो एक आपको रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे, करेक्ट। अगर दूसरी बार में ये इसको टेस्ट नहीं कर पाया, समझिए इसको टेस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, और नीचे आ गया, ठीक है, और फिर से कहीं पर सपोर्ट लेता है और वापस से टेस्ट या तो इस सपोर्ट के नीचे करेगा या ऊपर, वापस इसको टेस्ट नहीं कर पाया, टेस्ट करने के बाद सेल ऑफ हो रहा है, तो इस सपोर्ट ब्रेक पर आप सेलिंग के ट्रेड बना सकते हैं। तो ये रिवर्सल पैटर्न हो गया, राइट। तो रिवर्सल कैसे होगा, अगर प्रीवियस डे बाई है, आज के दिन पहला स्विंग सेल है, तो रिवर्सल कैसे होगा, तो याद रखिएगा मैंने अभी बताया कि सपोर्ट बनने के बाद रेजिस्टेंस, हमेशा हर केस में रेजिस्टेंस को पहले बनने दीजिए। रेजिस्टेंस बनने के बाद देखिए कि क्या जो वापस से सपोर्ट बना के बाउंस बैक कर रहा है, क्या ये ऊपर जा रहा है। अगर जा रहा है, अगर ब्रेक कर रहा है, तो भाई आपको तो मैंने पहले ही बोला कि डब्ल्यू पैटर्न, ये वाला केस जो मैंने बताया कि डब्ल्यू पैटर्न पे आप बाई कर लेंगे। और अगर नहीं कर रहा है, वीकनेस है, राइट, तो वीकनेस है तो क्या करेगा, ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके किधर, ये लोअर लो बना के सेल ऑफ होगा। तो इस केस में हम इस सपोर्ट ब्रेक पर सेलिंग की एंट्री लेंगे। तो मैंने दो चीजें आपको बताई सिर्फ बाइंग के केस में, कि बाइंग के केस में क्या होगा, प्रीवियस डे अगर बाई है और आज का दिन पहला बाई का है, राइट, तो कंटिन्यूएशन कैसे कर सकता है, हायर आई होल्ड करके। रिवर्सल कैसे कर सकता है, हायर आई होल्ड ना करके, टेस्ट भी ना करके, राइट। एक तो हो गया। अच्छा, अगर आज के दिन पहला स्विंग सेलिंग आ गया जबकि प्रीवियस डे बाई है, तो कंटिन्यूएशन कैसे कर सकता है, तो सपोर्ट बना के डब्ल्यू पैटर्न पे, नॉर्मल डब्ल्यू ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, राइट। और रिवर्सल कैसे करेगा, हाइस को बिना टेस्ट के रिवर्सल कर देगा। एग्जीक्यूशन की बात मैं भी नहीं कर रहा, एंट्री हम कहाँ लेंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ही बार सारी लॉजिक्स बता दूंगा तो हॉच पॉच हो जाएगा पूरा। तो आज समझिए ओवरव्यू कैसे क्रिएट होता है। तो ये तो था बाइंग का केस। अब हम सेलिंग के केस के बारे में बात करते हैं, राइट। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी चीज़ें मेहनत लगी हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, राइट। अगर मान के चले कि प्रीवियस डे सेलिंग है, ठीक है, प्रीवियस डे सेलिंग है, राइट, प्रीवियस डे सेल हुआ है मार्केट में, तो सेल जब हुआ है, अगर प्रीवियस डे सेल हुआ है, राइट, प्रीवियस डे अगर सेल हुआ है, तो आज के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि आज के दिन भी मार्केट में पहला स्विंग सेलिंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जब पहला स्विंग सेलिंग आएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जब पहला स्विंग सेलिंग आएगा तो सबसे पहले भाई तो पॉसिबिलिटीज की छोड़ो, हम सबको पता है कि सपोर्ट बनेगा, राइट। सपोर्ट बनने के बाद मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, करेक्ट। अब बाउंस बैक करने के बाद क्या होगा, बाउंस बैक जब करेगा तो यहाँ से, अब देखिए प्रीवियस डे सेल ऑफ था, आज के दिन पहला स्विंग भी सेलिंग आ गया, राइट। तो प्रीवियस डे वाले प्रॉफिट और आज का भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये वापस बाउंस बैक, क्योंकि मार्केट को अगर गिरना है, मार्केट का स्विंग का नेचर होता है, स्विंग में चलता है मार्केट, हमेशा सुना है, तो कभी भी एक बार में नहीं गिरेगा। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट बाउंस बैक कर जाए, क्या बात कर जाए, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, तो यहाँ से सपोर्ट बना के डब्ल्यू पैटर्न पे बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न पे बाउंस बैक करेगा, तो इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ,
राइट। तो हम कहाँ बाई करेंगे, अभी के लिए यहाँ बाई करेंगे, या फिर एक जगह और बाई, दो जगह और बाई कर सकते हैं, यहाँ बाई कर सकते हैं और यहाँ बाई कर सकते हैं। इन दोनों बाइस के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, एग्जीक्यूशन और एंट्री के बारे में अगले वीडियो बात करूंगा। अभी के लिए फिलहाल समझिए कि एंट्री यहाँ पर बाई की हो सकती है। मैं ओवरव्यू क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको, राइट, कि आज के दिन हम बाई ही क्यों करेंगे ये पता चलना चाहिए। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी कि सेलिंग आई, राइट, सेलिंग आई, और सेलिंग आके जैसे मान के चलो कि आज के दिन सेलिंग आई, राइट, आज के दिन सेलिंग आई मार्केट में, ठीक है, प्रीवियस डे सेल है, आज के दिन भी सेलिंग है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है ऊपर रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट के बाद ऊपर गया। व्हाट इफ रेजिस्टेंस बनने के बाद, एक मिनट, रेजिस्टेंस ये जो बना है, रेजिस्टेंस बनने के बाद ये इसको टेस्ट ना कर पाए, तो इसको टेस्ट ना कर पाए या फिर इसको ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि ब्रेक करता तो हम डब्लू पैटर्न पे ले लेते हैं, राइट, या इधर ही रह जाए, और उसके बाद ये एक लोअर हाई बना दे, राइट, लोअर हाई बना के और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इसको टेस्ट ना कर पाए। तो ऐसे में क्या आपको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने सेल ऑफ तो दिया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं कर पाया, विच मीन्स व्हाट, बायर्स आर सो वीक दैट दे आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, दिस वॉल, करेक्ट। तो बायर वीक है यहाँ पे, तो अब देखेंगे बायर वीक है तो क्या होगा, तो फिर से देखो एक और बार, तो ये जब नहीं ब्रेक कर पाए, ठीक है, ये जब नहीं ब्रेक कर पाए और यहाँ से सेल ऑफ हो, तो समझना इस सपोर्ट ब्रेक पर आपकी एंट्री है। तो ये हो गया सेलिंग का कंटिन्यूएशन का केस। और अगर ब्रेक भी कर जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉच करना, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करके ये वाला जब ब्रेक करता है फिर भी सेल ऑफ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ट्रैप होता है। तो ये भी एम पैटर्न हो गया, और पहले वाला मैंने आपको ये जो बताया ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, राइट, ये डब्ल्यू हो गया, ये एम हो गया। तो एम का एक और वेरिएशन मैंने क्या दिया आपको कि एम का एक और वेरिएशन क्या दिया कि हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए, हल्का सा ब्रेक करके नीचे आए, राइट। हमको कहाँ पर एंट्री लेनी है, हमको एंट्री लेनी है जब ये हाइज को टेस्ट कर रहा हो और सस्टेन कर रहा हो, जो कि हम दूसरा केस का बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि मार्केट, ये तो हो गया कि पहला स्विंग सेलिंग आता है। तो अच्छा, सेलिंग का और पॉसिबिलिटीज क्या है, ये तो सिर्फ सेलिंग का हो गया। लास्ट डे अगर सेलिंग है, ठीक है, लास्ट डे अगर सेलिंग है लास्ट डे सेलिंग है, राइट, और सेलिंग है तो ठीक है, सेलिंग है, और आज के दिन पहला स्विंग बाई आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाई आ गया। तो अब देखिए साइकोलॉजी समझिए, सेल हुआ था कल, ठीक है, कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए और पहला स्विंग बाई खुल गया। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने कल प्रॉफिट में अपना कैरी फॉरवर्ड किया था, आज के दिन उनके अपोजिट जा रहा है, तो व्हाट दे विल डू, वो बेच के जाएंगे अपना सौदा। तो कहीं से तो रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट में, रेजिस्टेंस बना। अब रेजिस्टेंस ये जो बना, इसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, है ना, रेजिस्टेंस बनने का मतलब ये मार्केट नीचे आएगा। आप ये देखो सपोर्ट बनाएगा, राइट, तो यहाँ सपोर्ट बना, तो ये आपकी रेंज मिल गई इनिशियली। अब देखिए यहाँ से बिहेवियर पता चलता है, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है और हाइज को टेस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हाइज टेस्ट हो गया है, मतलब क्या है कि भाई बाइंग का कंडीशन हो सकता है। तो हम किस केस में लेंगे बाइंग, हम तभी लेंगे 11 बजे के बाद, जब इस हाई को सस्टेन कर रहा हो, है ना, बार बार टेस्ट करके सस्टेन कर रहा हो, राइट, और हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे। अच्छा, इसमें जनरल केस क्या होता है कि ऐसा होता है, तो हम बहुत बार मैंने वीडियो में बोला है कि जनरली इसमें इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड बनाना है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड, जब प्रीवियस डे सेल हो, आज का पहला स्विंग बाई और हाइज को कंटिन्यूअसली सस्टेन करे। एक तो आप 10 बजे के बाद एंट्री बनाए कीजिए अपना, हाइज को कंटिन्यूअसली सस्टेन करे, राइट, तो हम बाई का एंट्री ले सकते हैं, राइट। दूसरा केस क्या है, ये तो बाई का हो गया, है ना, रिवर्सल, कल के दिन सेलिंग है और आज के दिन बाइंग, तो ये बाइंग का कंटिन्यूएशन हो गया, अब रिवर्सल पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट डे सेलिंग था, आज का अगर पहला स्विंग बाई आता है तो उसका कैसे डिपिक्शन होगा, अगर ऐसे काम नहीं किया तो बाई आया, कहीं तो रेजिस्टेंस बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाया, राइट, रेजिस्टेंस के बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आया, ठीक है, कहीं तो सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, आपकी रेंज मिल गई। यहाँ भी देख रहे हो आपको डब्ल्यू पैटर्न ही काम आया, यहाँ एम पैटर्न, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद क्या है कि अगर इसके बाद क्या है कि अगर इसने हाई को टेस्ट कर लिया या ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आता है, हाई को टेस्ट उसके बाद नीचे आता है, ठीक है, तो हम इस तरह का पैटर्न जब लोअर हाइज बनाने लगे, इस तरह का नीचे आया,
जब लोअर हाई बनाने लगे और ऊपर वापस ना जा पाए तो एम पैटर्न पे सेल करेंगे। या तो ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, या तो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है कि इसको इसको टेस्ट ही ना कर पाए, ये जो है ना इसको टेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है, और यहीं से नीचे आने लगे, ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट बन के वापस इसको टेस्ट ना कर पाए और फिर से नीचे आने लगे, तो हम ये सपोर्ट ब्रेक पे सेलिंग की एंट्री लेते हैं, यानी ये एम पैटर्न हो गया। तो मैंने आपको 4 केसेस टोटल बताए, 4 तरह के केसेस बताए जिसमें प्रीवियस डे बाई हो, ठीक है, 4 तरह का मतलब 8 केसेस टोटल मैंने शेयर किए हैं जिसमें बाइंग का 4 केस है और सेलिंग का 4 केस है। ऐसे ही ओवरव्यू क्रिएशन होता है, कब आपको डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करना है, सेल करना है, ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और लाइव में आके पूछ लो यार, मैं बिल्कुल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरव्यू बनाना तो आ जाएगा आपको, कब एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है वो भी समझ आ जाएगा, राइट, वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार और समराइज कर देता हूं कि अगर प्रीवियस डे सेल हो और इस तरह का हो, हाइज को सस्टेन करे तो बाई लेंगे, अगर नॉर्मली यहां से अगर डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है तो बाई लेंगे, अगर यहां से हाइज को सस्टेन नहीं कर रहा है तो सेल लेंगे, ऊपर से हाइज को सस्टेन नहीं कर रहा है तो सेल लेंगे। बाई के केस में क्या होगा, बाई के केस में सपोर्ट बनाया, अगर डब्ल्यू पैटर्न पे बाई है तो बाई लेंगे, सेल है तो सेल लेंगे। डब्ल्यू पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न देख लो, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न मोस्टली क्या होता है, जब हाइज को बहुत अच्छे से सस्टेन करने लगे तो लास्ट में लेते हैं, सेकेंड हाफ में, क्योंकि पहले ऐसे लीड हो जाएगा, इसमें हमारा टारगेट निकल जाता है हमारा, राइट। इसमें सस्टेन ना करे तो इसमें हम सेल लेंगे, इसमें सेल लेंगे। एम पैटर्न ऐसा वाला जब सस्टेन ना करे, ये लास्ट में, एकदम लास्ट में 12:30 बजे 11:30 बजे के बाद ये एंट्री आती है। मैंने 8 तरह का केस आपको बताया। अब एग्जीक्यूशन देखो, एग्जीक्यूशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें एग्जीक्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 तरह का एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो बहुत माहिर होते हैं, जैसे यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, जैसे आज हमने बनाया, आज हमने 2 एंट्री बनाई। आज फ्राइडे का ट्रेड आप देखिएगा कि एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी इसके पहले, तो ये एंट्री यहाँ से रिवर्स हो गया तो हमने 11 पॉइंट पे बुक किया, और दूसरी एंट्री यहाँ सपोर्ट पे बनाया था, उसके बाद जो सपोर्ट बना था, तो ये माहिर एंट्री होती है, इसमें बहुत कुछ पहचानना होता है। तो एक एंट्री हो गई, एक एंट्री यहाँ होती है, राइट, यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो 3 जगह एंट्री आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है, एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हैं, एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हैं, एक एंट्री आप यहाँ बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, अगले वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो टॉपिक कवर होगा आपका, अगले वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो टॉपिक कवर होगा आपका कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है, सपोर्ट क्रिएशन को कैसे पहचानना है, डेविएशन, ऑप्शन वॉल्यूम में डेविएशन कैसे होता है, वॉल्यूम चार्ट कैसे रीड करेंगे, और प्रीवियस लोअर हाई और हायर हाई को ब्रेक करने के बाद कैसे हम एंट्री लेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो जो भी ओवरव्यू क्रिएशन है, जिनका भी आप वीडियो देखते हो, मेरे सर हो गए, सब इसी लॉजिक पे काम करते हैं सारे, और भी इसके केसेस है जो कि मैंने कोर्सेज में बताया, बट ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत है। इन बेसिक्स पर ध्यान दो, बिलीव मी। ओवरव्यू प्लान जैसे देखो ना, आपके पॉसिबिलिटीज ही घट जाएंगे। जैसे मान के चलो कल के दिन बाई हुआ, राइट, कल के जैसे आज का ट्रेड लो, आज का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आज का ही ट्रेड का मैंने जो आपको बताया कि एग्जांपल दिखाता हूँ। कल के दिन बाई आया था, ठीक है, तो आज बाई का केस क्या मैंने आपको बताया कि कल के दिन बाई और पहला स्विंग अगर सेल आए, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैंने बोला डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे, या फिर अगर ये होल्ड नहीं कर पाए तो सेल करेंगे। तो देखो ना क्या हुआ, देखो आज के दिन क्या हुआ, सेल हुआ, सपोर्ट बना, देखो मैंने डब्ल्यू पैटर्न पे बाई किया, यहाँ पर 25 पॉइंट का मेरा टारगेट हिट हो गया था, लेकिन मैं थोड़ा और वेट करने के चक्कर में यहाँ भी मेरे को टारगेट मिला, पर मैं यहाँ पे 11 पे निकला, फिर से वापस सेल ऑफ हुआ, सपोर्ट बना। मैंने इस बार मैंने जो बताया आपको कि 3 तरह की यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री माहिर लोग करते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, डेविएशन, सपोर्ट क्रिएशन कैसे हुआ, यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ से फिर 40 पॉइंट निकाला, राइट। तो आज लाइव एग्जाम्पल में आपको, तो आज क्या हुआ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज देखो पहला स्विंग अगर सेलिंग बन गया तो आपके कितने पॉसिबिलिटीज हो गए। प्रीवियस डे बाई था और पहला स्विंग सेलिंग बन गया, तो भाई आपके टोटल 8 पॉसिबिलिटीज में आपके 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको ट्रेडिंग प्लान में आज के दिन कवर करना है, ये 2, ठीक है। आज प्रीवियस डे बाई था, आज के दिन अगर पहला स्विंग सेल हो गया तो आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचता है ट्रेड करने के लिए। तो सोचो कितना आसान हो गया आपके लिए कि भाई अब मुझे बाई करना है या सेल करना है। सेल कब करना है, जब हाई टेस्ट ना कर पाए। तो यहाँ देखो ना,
हाई तो टेस्ट कर गया, ये तो ब्रेक कर गया। तो जैसे ही ये ब्रेक कर रहा है, जैसे ही ये सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, आपके पास तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब आज के दिन आपको बाई करना है तो आपके पास डायरेक्शन क्लियर होगा कि आपको एकदम से बाई करना है, तो आपका एसएल कम हिट होगा, पहले से ट्रेडिंग प्लान आपका मौजूद रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखो, बहुत अच्छे से देखो, बार बार देखो, बिलीव मी बहुत फायदा करेगा, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा यार शेयर वेयर भी कर दो। और अगले सेशन में मैंने जैसा कि बताया कि आपको एग्जीक्यूशन और एंट्री कहाँ लेनी है वो मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सेशन, प्लीज मिस मत करना। और उसके अगले सेशन में मैं बताऊंगा सेलिंग स्विंग्स के टाइप और कब हम अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सीरीज 3-4 वीडियो का रहेगा। इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दो, बहुत देखो, बहुत अच्छे से समझो। कोई क्वेश्चन होता है लाइव में आके पूछो, कमेंट में लिखो। आई होप वीडियो पसंद आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।